हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये आज जो हम बना रहे हैं ये व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है, थोड़ा नॉलेजेबल वीडियो है और थोड़ा ऐसा वीडियो है कि हम बताना चाहते हैं कुछ जो एजुकेशन के साथ हो रहा है इस साल नीट के बारे में, जो इस साल स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है 2024 में नीट के साथ। मतलब कि जो बच्चों ने मेहनत की है, जिनने नहीं की है, सबका रिजल्ट आया, लेकिन जो 720 आउट ऑफ 720 जो लेके आए हैं वो टोटल 89 बच्चे, जो कि आई थिंक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं। 2020 के समय में शोएब और एक और लड़की थी जिसने 720 लाया था, बस दो ही लोग थे। और वो भी ऐसा था कि नीट के इतिहास में कभी 720, मतलब ये एक फाइनल स्कोर है और ये फाइनल स्कोर लोगों ने लेकर आया। और पिछले बार ऐसा था कि शोएब को मिला था वो फर्स्ट रैंक, क्योंकि वो पहले से एग्जाम दे रहा था। और इस बार 89 स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए वो 720 जो लेकर आए हैं, तो इस बार कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि एम्स दिल्ली ले पाना। सौरभ नारायण, आप सुनिए, मुद्दा यहाँ पे हम ये उठाना चाहते हैं कि 720 आउट ऑफ 720 89 बच्चे कैसे लेके आ गए। और हम ऐसा नहीं बोलना चाहते ना कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आ सकता है बिल्कुल, लेकिन आज तक इतना हुआ नहीं है। और एक सेंटर से 7 बच्चों का सिलेक्शन आई थिंक वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा हम मतलब ये कहना चाहते हैं, ये उठाना चाहते हैं हम मुद्दा कि 720 आउट ऑफ 720 89 बच्चों का कैसे। अब या तो ठीक है, या तो नीट स्कैम हो रहा है, या तो नीट स्कैम हो रहा है, या तो पेपर लीक का जो शुरुआत में नीट के एग्जाम के बाद स्कैम तो हुआ है। बिहार पटना में भी वो सेंटर स्कैम जो होता है ना, सेंटर फिक्स हो जाता है, तो वो भी हुआ है। तो बिहार को तो लोग ऐसी बदनाम करके रखे, तो बिहार को तो उन्होंने वो दिखा दिया कि बिहार में वो पटना में वो पकड़े गए कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल के और वो जो पेरेंट्स है। बट अदर स्टेट्स का क्या, वहां भी ऐसा स्कैम चल रहा है, वहां का क्यों स्कैम उजागर नहीं हो रहा। वहां के बच्चे 720 में 720 ला रहे हैं और बिहार को बदनाम छोड़ी, बिहार को भी अलग रखते हैं। लेकिन ये जो 720 आया है, ऊपर से एक सेंटर पे 720 लाना, और वो भी 7 बच्चे लाए और टोटल 89 स्टूडेंट्स लाए। अगर मान लीजिए कि अगर सही में वो पढ़ कर लाए हैं, तो एम्स दिल्ली की सीट बहुत कम है। हम कहना चाहते हैं कि 720 और 720 7 बच्चे लाए। पेपर इजी नहीं था, क्योंकि हमारे दोस्तों ने भी पेपर दिया है, सौरभ, सुमन्यु और हमारे दोस्त ने भी पेपर दिया है। ये एक्स नीट स्टूडेंट है। पेपर हार्ड नहीं आया था, पेपर हार्ड आया था, फिजिक्स टफ था, ज्यादा हार्ड नहीं था, ज्यादा इजी नहीं था, एवरेज पेपर भी नहीं था, हार्ड और एवरेज के बीच में था, मॉडरेट पेपर था, लाइक फिजिक्स टफ था। ठीक है, लेकिन फिर भी 7 बच्चों ने 720 सही है लाए हैं। पढ़ने वाले होंगे तो ठीक है, बट इस बार नीट का पेपर जब हुआ था तो लोग कह रहे थे कि मतलब पेपर लीक हुआ है, ऐसा सुनने में आया था। अभी अफवाह है, रियल है, इसके बारे में भी आज बात होगी। बिल्कुल बात होनी चाहिए। कोई मीडिया, भविष्य का सवाल है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये अभी जाके डॉक्टर बनेंगे, पूरा पीजी करेंगे। और पीजी तो वो है कि एमबीबीएस तो एक पड़ाव है जो स्टार्टिंग का फेज है, उसके बाद पीजी भी आएगा। पीजी में भी ऐसे स्कैम्स होते होंगे। दिक्कत है, मान लीजिए स्कैम नहीं है, समझ सकते हैं, नहीं है स्कैम, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये वो करना चाहते हैं कि दिल्ली एम्स, मान लीजिए 89 बच्चे असली में पढ़ के 720 आउट ऑफ 720 लाए हैं, ठीक है, लेकिन दिल्ली एम्स में सौरभ नारायण 50 सीट्स हैं, 56, वो भी 50 सीट्स है, कैटेगरी वाइज सीट्स है। 720 आउट ऑफ 720 जो 89 बच्चे लाए, आप हमें ये बताएं कि 50 दिल्ली एम्स में सीट है, आप उन 89 को सीट कैसे देंगे? बिल्कुल कैसे मिलेगा 89 को सीट? और सीट्स का वो है बाइफर्केशन इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि जो पहले से एग्जाम दे रहा है वो उसको पहले वो प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है, जो बच्चा मेहनत किया है और वो 16 साल का या 18 साल का, उसमें आप ये डिसाइड, या तो सीट बढ़ाइए या नहीं तो कुछ और फैक्टर लाइए। आप एज गैप कर रहे हैं, एज से क्या, 18 साल का है तो उसको दिल्ली एम्स मिल जाएगा। 16 साल जितने 50 में है, अंडर 50 जो भी है टॉप 50 में, उनको मिल जाएगा दिल्ली एम्स 50 में जो एज के। और जिनने 18 साल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, उनको दिल्ली एम्स क्यों नहीं मिलेगा? उनका तो सबसे ज्यादा मेरिट, उनका सबसे ज्यादा हकदार फर्स्ट अटेम्प्ट पे है, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्रेश एकदम पढ़ने वाले बच्चे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है सारे बच्चे पढ़ के गए 89, ठीक है, लेकिन दिल्ली एम्स पे हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली एम्स अगर 50 सीट देता है तो वो बच्चे 85 आएंगे, बाकी 30, 80 और 30, 39 बच्चे कहाँ जाएंगे?
और बात ये है कि अगर 30 सीट्स छोड़ दो, मतलब वो तो एम्स दिल्ली का है और आगे भी तो कट ऑफ बहुत हाई गया ना। हाँ, इस साल कट ऑफ क्यों हाई जा रहा है? मतलब अब धीरे धीरे मतलब पूरा, मतलब जब मैं दे रहा था तब 18 लाख बच्चे ने दिया था, फिर 21 लाख इस बार हो गया, 24 लाख हो गया ना। तो स्टूडेंट्स बढ़ते, एक तो एज क्राइटेरिया होना चाहिए कि बच्चे इतने अटेम्प्ट दे सकते हैं और ना इतने एज से ज्यादा के नहीं दे सकते, जैसे जेई में है। हाँ, जेई में है 2 साल अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, हाँ, उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल। अगर नीट में आपको ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए 5 अटेम्प्ट दीजिए, 3 अटेम्प्ट दीजिए, 3 अटेम्प्ट, ठीक है। इतना अनलिमिटेड देना कोई फायदा नहीं है। और पूरा भी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, इतने लोग हो जाते जा रहे हैं। और जो अब ठीक है 40 साल का एज वाला भी आदमी दे रहा है, वो तो ऐसी एक तो सीट बर्बाद करने के लिए दे रहा है, जो उस लायक है, जो अपनी शुरुआती पढ़ाई करेगा उस फील्ड में, उसको बेनिफिट होना चाहिए। उसको पढ़ने के लिए वो एग्जाम वैसे होने चाहिए कि वो वहाँ पे ज्यादा लोग ना आए। मतलब लोग बढ़ते जा रहे हैं, सीट्स 55,000 सीट्स है गवर्नमेंट सीट्स और 55,000 ऑलमोस्ट 50,000 प्राइवेट सीट्स है। और प्राइवेट सीट्स की फी इतनी है कि अगर बच्चा 600 भी लाता है ना तो उसको मनपसंद का कॉलेज तो बिल्कुल 620 और 630 सबके पास 1 करोड़ रुपए नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं, सबके पास 1 करोड़ रुपए नहीं होते। एवरेज बच्चों का क्या होगा? हम ये उठाना चाहते हैं सवाल, एवरेज बच्चों का क्या होगा जो मतलब 600 से ऊपर ला रहे, 620 उनका क्या होगा? वो भी तो बहुत मेहनत के, और थोड़ा सा कहीं चूक गए होंगे। सरकार की ये दिक्कत है, राम मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, बहुत सारी चीज बना रहे हैं, काम की चीज है वो क्यों नहीं बना रहे हैं? ठीक है, राम मंदिर के सेंटिमेंट के लिए सही है, अपनी जगह पे है, लेकिन ना उससे उत्थान उसके साथ उसके साथ आप हॉस्पिटल, कॉलेजेस, कॉलेज तो बहुत है, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, ये सारे बनाए, क्यों नहीं बन रही है? अब जैसे बिहार है, बिहार में एक एम्स पटना कॉलेज और एम्स जो दरभंगा है, उसके लिए हमेशा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में होते रहता था कि यहाँ पे वो जगह एक्वायर करने में जगह भी एक्वायर हुआ, फिर भी वहाँ पे एम्स नहीं बना। कुछ ना, वहाँ के लोग जो है वो इंतजार करें कि कब एम्स आएगा, कब हमें बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, तो कब हमारे बच्चे। और सबसे ज्यादा वहाँ पे रिजर्वेशन भी होना चाहिए बिहार के बच्चों के लिए। बाकी स्टेट्स में मैंने भी फॉर्म भरा है पूरे अदर स्टेट्स का, तो वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग लैंग्वेजेस वाइज वहाँ पे रिजर्वेशन है और उनको वो रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। तो अदर स्टेट्स में वो बच्चे सीट सिक्योर कर लेते हैं और बिहार के बच्चे जाते हैं बाहर, और बाहर अगर जाते भी तो वो भी मेरे ख्याल से वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिहार की हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ मेडिकल कॉलेजेस इतने बेकार हो गए। PMCH बारिश पड़ता है तो पूरा फ्लड, पूरा रूम में पानी भर जाता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जो भी है सब वैसे ही एकदम जर्जर स्थिति में है। तो और ऊपर से कुछ मतलब अभी कुछ मतलब वो जो जिलाएं हैं वहाँ पे मेडिकल के वो जो कॉलेजेस हैं वो खुल रहे हैं, बट इसका वो है कि पूरे स्टेट में, पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस होना चाहिए। और ये बिहार की भी बात नहीं है, बिहार एक अलग मुद्दा है, लेकिन पूरे भारत में ये मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए, क्योंकि देश के फ्यूचर है। सबसे ज़्यादा अगर पेशेंट लोड होता है तो पूरे भारत में होता है। कोई और देश में ना डॉक्टर रहते हैं, अपना मस्त जिंदगी एंजॉय करते हैं, और यहाँ के डॉक्टर्स जो है रात भर एकदम मतलब एक चक्की में आटा पीसता है वैसे की तरह उनका हाल हो चुका है। और वो मतलब रात दिन एकदम, अगर वो डॉक्टर बन भी जाते हैं ना, जो एक तो पहले कंपटीशन नीट के पास ही है, नीट निकालने में लोगों की लग जाती है, जब वो MBBS करते हैं फिर उसके बाद उससे भी 1000 टाइम्स लाख टाइम्स टफ होता है PG, और PG का एग्जाम देते हैं। PG में अगर हो गया अच्छा, उनको मिल गया उनके अकॉर्डिंग फील्ड, नहीं तो प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट में भी वहाँ भी करोड़ों फीस लगता है मैंने सुना है। और उसके बाद मास्टर करेंगे, ये 10-15 साल पढ़ने के बाद डॉक्टर बनेंगे, उनका कुछ वो नहीं है सिक्योरिटी, उनको कैसे मिलेगा, एक तो स्टाइपेंड भी कम मिलता है। कंपटीशन है, समझ सकते हैं, आपको कुछ करना है तो कंपटीशन है, चलिए ठीक है। आप हमें मुद्दा है अभी जो एक कहते हैं ना बेरोजगारी, सुनिए अब मुद्दा ये है कि एक होता है ना बात, कहते हैं ना जब अपने पे पड़ती है तो समझ में आता है। तो हमारे दोस्तों ने इस साल नहीं दिया, दो अटेम्प्ट दिया, 630 लाया, 650 लेके आया। इस साल कट ऑफ इतना हाई चला गया तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ कंपटीशन टफ है। चलिए ठीक है, जब सरकार इतनी सारी चीजें बना रही है, दिल्ली एम्स बढ़ क्यों नहीं रहा है? ठीक है, दिल्ली एम्स बढ़ाइए, या तो उसमें मेडिकल कॉलेज बढ़ाइए, या तो उसमें सीट्स बढ़ाइए। इतना बड़ा अगर दिल्ली एम्स में जगह कमी पड़ रही है सीट्स की, तो दिल्ली एम्स अलग बना के सीट्स बढ़ाइए। 50 है, मैक्स टू मैक्स 80 करिए। इस साल 89 बच्चे हैं, उनको लेना पड़ेगा। अगले साल 100 होंगे तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका हकदार है, वो हक है, उनका हक है भाई। 89 बच्चों में से 50 को मिलेगा, बाकी 39 को नहीं मिलेगा, कैसा लगेगा?
मार्क सेम आया है, तो कैसे आप उनको जनरल और ओबीसी ऐसे कास्ट के बेसिस पे उनको वो ऊपर नीचे कीजिएगा? रैंक उनका भी तो 1 होना चाहिए ना। अटेम्प्ट्स क्या मैटर करता है? और अटेम्प्ट्स मैटर करता है, तो सबसे पहला अटेम्प्ट जिसने दिया है उसको एम्स दिल्ली मिलना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि तू अपना काम कर, ये सब क्यों बना रहा है, मतलब ये कोई जरूरत नहीं है। हम लोग भी मेडिकल एस्पिरेंट रहे हैं और ये कंपटीशन के कारण हमें भी छोड़ना पड़ा। हमें भी फ्यूचर देखते हुए हमें भी फ्यूचर समझ में आया कि इसका फ्यूचर ऐसा ही है, तो हम 4-4 साल तक ऐसे अटेम्प्ट नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ से 500 से 600 लाने में लोगों की लग जाती है। और यहाँ पे जो बच्चा 630, 650, 656 जिसने लाया है, 11,000 बच्चे 656 पर है। पहले 700-800 शायद अगर आ गए होंगे पिछले बार के, तो आ गए होंगे। और अब वो कैसे, वो रैंक कितना डिसाइडिंग फैक्टर उनको घटिया। गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं है कि टॉप कॉलेजेस हैं, उसमें भी गवर्नमेंट में भी बहुत बुरे उससे अच्छा प्राइवेट कॉलेजेस है। पिछली बार 620 मार्क्स तक गवर्नमेंट मिल जाती थी कॉलेज। इस बार 630 वालों को भी प्राइवेट लेना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट लेने के लिए सबके पे उतने पैसे नहीं है। क्या सरकार ये पैसा देगी? 630 पे उनको मिलेगा दूसरा फील्ड बाम्स और बीडीएस से मिलेगा। वो बीडीएस कौन करेगा? जब सबको एमबीबीएस का मन है, वो बीडीएस क्यों करेंगे? उनने मेहनत की। ठीक है, अब मैं अगर आप बोलोगे कि 630 ही क्यों लाया, जब पढ़ना ही था, जब एमबीबीएस ही चाहिए था तो 720 ले आता। तो चलिए ठीक है, वही बात है ना, 720 वालों को 89 को एम्स दे दोगे आप, दिल्ली एम्स दे दोगे? नहीं तो पाओगे, है ही नहीं सीट। आप दे दो, काम खत्म। आप 720 आउट ऑफ 720 जो लाए 89 बच्चे, 89 को दिल्ली एम्स दे दो तो बात है। ठीक है, उसके बाद जो कम बच्चे लाए हैं उनकी गलती। ठीक है, गलती क्या है? उनको गवर्नमेंट कॉलेज आप बढ़ाइए। गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ाइए, गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ाइए। और गवर्नमेंट कॉलेज में भी थोड़ा सा उसमें फैसिलिटीज लाइए। खाली ऐसे नाम का गवर्नमेंट कॉलेज, बेतिया कॉलेज, बेतिया कॉलेज जो ये सब कॉलेज है, कॉलेज ही नहीं है क्या? फिर खाली नाम का, बस नाम पे चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज है। वो तो हम बिहार से है, तो हम बिहार के बारे में बता सकते हैं आपको कि वहाँ के कॉलेजेस कैसे, वहाँ पे सबको पता है वैसे। लेकिन और भी स्टेट्स का भी बात है। रिजल्ट 14 जून को आ रहा था, 4 जून को क्यों आया? मैं भी शॉक्ड हूँ कि 15 को जून आने वाला था। इतनी जल्दी नीट का रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। ऊपर से रिजल्ट आ भी रहा है तो लोगों के 719 आ जा रहे हैं, 716 जो कि 718 कैसे आ रहे हैं? 718 कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव -4 जाता है, कैसे 718 आ रहे हैं? इस बार नीट में स्कैम हुआ है, ऐसा हमें लगता है अंदर से। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बताइए। सेंटर पे स्कैम हुआ तो अलग, और ऊपर से ये जो चेकिंग हो रही है वहाँ भी स्कैम हो रहा है। क्वेश्चन स्कैम हुआ है। अब सुनने में जो आया था शुरुआत में क्वेश्चन लीक। मैं दिल्ली के एक मार्केट में था, वो वहाँ पर मेरे को कॉल आता है कि आप मतलब जैसे अभी भी मेरे को कॉल आता है, मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ फॉरेंसिक साइंस, लेकिन अभी भी मेरे को कॉल आता है कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन कराना है तो मेरे को कॉल कीजिए। तो उस दिन मेरे को कॉल आता है, कहता है कि आप कहाँ पर हो? तो मैं बोला दिल्ली में। तो मैं बोला कि मैं नोएडा में हूँ। और मोस्टली जो ऑफिसेज होते हैं ना, ये सब वैशाली और नोएडा, गाजियाबाद में इनके ऑफिसेज होते हैं। वो सब मॉल्स में जो ऑफिसेज होते हैं कॉर्पोरेट वाले, और वो मेरे को कॉल करके कहते हैं कि अगर आपको एमबीबीएस में सीट चाहिए, नहीं सीट नहीं, आपको तो पहले सेंटर फिक्स करेंगे वो, फिर वहाँ पे आपको मतलब वो बोलेंगे कि आपको 25 लाख देना पड़ेगा, पहले आपको ये टोकन अमाउंट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये देना पड़ेगा। अगर एकदम आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, एक दिन पहले अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको उसी टाइम 25 लाख रुपया देना पड़ेगा। अगर आपको 2-3 घंटे पहले पेपर चाहिए तो उसका एक अलग मनी है। तो ये स्कैम बहुत टाइम से चला आ रहा है। वो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी बार ये स्कैम्स का पर्दाफाश भी हुआ है, बट ये बहुत ज़मीनी लेवल पे इसका स्कैम चल रहा है, जो कि अभी तक सरकार इस बारे में सोच भी नहीं रही है कि वो कहाँ तक उसका नेक्सस जो है बहुत अंदर तक ज़मीन तक गड़ा हुआ है। तो कैसे सुधरेगा ये एजुकेशन सिस्टम? कैसे सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। जो मेहनत कर रहा है, वोट ले रहे हैं, जीत जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम पहले ठीक करो। बिल्कुल ना, आप ठीक है रोड बना है, वो भी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी है, लेकिन आपका जो युवा है जो आगे फ्यूचर में आपका देश का वो जो डिसाइड करेगा, वो अगर ढंग से नहीं पढ़ेगा। एक तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों का चरमरी स्थिति हुई है, वहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पाते, और ऊपर से अभी इतना गर्मी था, वहाँ पे बच्चे जा रहे थे पढ़ने के लिए, और क्या पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे? पढ़ने नहीं, बस ऐसे टाइम पास करने जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। गर्मी में आपने स्कूल खोला हुआ था, अब आपने बंद किया है,
एक्शन लिया गया है क्योंकि बच्चे बेहोश हो रहे हैं, टीचर बेहोश हो रहे हैं। ये तो नहीं है हमारा वैसे, बिल्कुल हाँ, अभी हम बताएंगे, बिल्कुल बताना जरूर है क्योंकि जब सब बताएंगे सब बताएंगे। छोटा से शुरुआत होता है और वो बड़ा तक जाता है ना, छोटे से ऊपर। तो वहाँ से अगर बेसिक एजुकेशन सिस्टम वही से अगर वो हुआ है वहाँ से चरमरी स्थिति में, तो ये नीट का तो बात ही छोड़ दीजिए। वही बात है ना, नीट का क्या सीन है। अब जो यही है सौरभ नारायण जी की जो रैंक है इस साल 630 जो लेके आया है उसका रैंक 48,000 तक चला जा रहा है। 17,000 से लेकर 45,000 सीट्स, टोटल 55,000 सीट्स हैं। अब और जो 715 लेके आया वो सोचा होगा, एग्जाम देके आया वो लड़का, उसने सोचा होगा कि एम्स दिल्ली मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा एम्स दिल्ली, सीट ही नहीं है। रैंक कितना गया? रैंक उसका 8,000 रैंक चला जा रहा है। 715 पे 8,000, 6,000, 4,000 रैंक चले जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे हैं? 700 मार्क्स वालों का 2200 रैंक चला जा रहा है। कैसे चला जा रहा है? अगर चला भी जा रहा है, अगर इतने बच्चे पढ़ने वाले भी हो गए तो आप सीट्स बढ़ाइए। जब आप देख रहे हैं कि 18 लाख से नेक्स्ट ईयर 21 लाख हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर 24 लाख हुआ स्टूडेंट्स नीट देने वाले, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने वाले हैं उनमें से, तो आपको हर जगह सीट्स बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ सबसे पहले तो दिल्ली एम्स में आपको 80-100 सीट्स करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि उतने पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि 100 सीट्स डिजर्व करते हैं दिल्ली एम्स में। अब यही जो 89 में से 50 को मिलेगा, बाकी 39 क्या करेंगे? काउंसलिंग चल रही है वैसे तो, अभी देखते हैं। कट ऑफ तो 650 का वैसे सुनने में आया कि 650 सौरभ नारायण कट ऑफ जा रहा है। पहले 600 मतलब कट ऑफ जाता था, 600 550 कट ऑफ जाता था। इस साल 650 660 कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, हम समझ सकते हैं। अब काउंसलिंग चल रही है, अब कॉलेज 630 वालों को मिलेगा, 600 वालों को मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, इसके बारे में तो हम अभी बता नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा यही था कि नीट में इस साल स्कैम हुआ है, ऐसा लगा है, धांधली हुआ है। इसके बारे में तो अब आप लोग भी बेहतर जानेंगे। ठीक है, हमें लगा कि हमें वीडियो बनाना चाहिए, हमने बनाया, हमने आपके साथ शेयर किया। आप कमेंट में आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, आपको और अगर किसी और चीज़ के मुद्दे पे आपको बात चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अगला वीडियो उस पर भी आएगा। लेकिन हाँ, पहला ये था नीट स्कैम 2024 ये हुआ है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो या किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा लेते हैं, बाय बाय।